क्या आप लोगों ने कभी लॉस किया है? लॉस इवन इट्स 5 रुपीज़। अगर हाँ तो उसके रीजंस क्या आप लोगों को पता है? नहीं तो आज की इस वीडियो में 3 ऐसे रीजन बताने वाला हूँ या 3 ऐसी जगहें बताने वाला हूँ जहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे, अपना टाइम लगाएंगे, एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट यू विल डू, यू विल ओनली फेस लॉस। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 प्लेस या नंबर 1 चीज़ जो है वो है ओवरनाइट रिच स्कीम। अब देखें, बहुत सारे मुझे पता है 90 से 95% लोग वो होते हैं जो कि ओवरनाइट रिच बनना चाहते हैं। भाई आप लोग एक बंदे को दिखा दें जो ओवरनाइट रिच हुआ, सिवाय उन लॉटरी वालों के जो कि 1-2 साल बाद ही जाके फिर दोबारा रोड पे आ गए। भाई इसका क्या फ़ायदा? ओवरनाइट रिच स्कीम्स के पीछे ना जाएं, उससे अपने रास्ते को अलग करें। ओके, यू हैव टू डू दिस। अब देखें, बहुत सारे आप लोगों ने ऐड तो देखे होंगे सोशल मीडिया के अंदर कि प्ले दिस गेम एंड विन मिलियंस। जब आप लोग उस गेम के अंदर जाते हैं तो आप लोगों को पैसे डोनेट करने को बोलता है, डोनेट के नाम पे, जैसे कि ₹100 डोनेट करो भाई, ₹500 डोनेट करो भाई, फिर अपने गेम आप लोग खेलो, फिर मिलियंस कमाओ। कैन यू इमेजिन हाउ दिस वर्क्स? नो, ये जुआ है भाई, जुआ। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि ये जुआ है, बिकॉज जुए के अंदर कैसीनो होता है और कैसीनो को आपको फिजिकली जाना होता है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि फिजिकल से हट के कैसीनो और ये गैम्बलिंग के ये सारे जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन भी आ चुके हैं। भाई आप लोग जो गेम खेल रहे हैं ना ओवरनाइट रिच होने के लिए, या जो आप ट्रेड्स कर रहे हैं ओवरनाइट रिच होने के लिए, क्या आप लोगों को पता है ट्रेड कैसे होती है? ट्रेड के लिए आपको चार्ट्स पढ़ने होते हैं, ट्रेड के लिए आपको कैंडल्स का लाना लाजमी है, ट्रेड के लिए आपको न्यूज़ के साथ जुड़े रहना लाजमी है। ऐसा नहीं कि आप एक बटन दबाएंगे अप होगा आपको प्रॉफिट और बिलियनर, ऐसा नहीं होता भाई। लेकिन आप लोगों को ऐसे दिखाया जाता है, तो आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है, ओवरनाइट रिच स्कीम से। अगर आप लोग इसमें पड़ गए तो आप लोग कंफर्म एक ऐसे जाल के अंदर फंस जाओगे जिससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। इसकी जगह में आप कोई एक स्किल सीख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, स्किल्स आर इन डिमांड, एवरी टाइप ऑफ स्किल। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, आप खेती बाड़ी सीख सकते हैं फिजिकल स्किल्स के अंदर, आप लोग मैकेनिक बन सकते हैं, आप ऐसी ठीक करने वाले बन सकते हैं, प्लम्बर्स बन सकते हैं। इट्स आर स्किल्स, पीपल आर मिलियनिंग मिलियंस फ्रॉम इट। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप लोग कोई भी ऑनलाइन स्किल सीखें, फिजिकल स्किल सीखें, उसको बेचे, सेल योर स्किल। इन गैम्बलिंग ऐप के पीछे, इन ओवरनाइट रिच स्कीम्स के पीछे आप लोग ना जाएं। और बहुत सारे एजुकेटर, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के इसके ऊपर लेसन्स हैं। इफ़ यू वांट लेसन्स आई विल शेयर द लिंक्स, जस्ट कमेंट बिलो लेसन अबाउट गैम्बलिंग। और आप लोगों को जितने भी लिंक्स चाहिए ना, बड़े बड़े एजुकेटर से, चले आप लोग मेरी बात ना माने, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने ये प्रूव किया है कि गैम्बलिंग एक ऐसी तरीके की लत है जो अगर आप लोगों को लग जाएगी तो आप लोग कभी कोई ना स्किल सीखने की आपको मन होगा, आप लोग बस एक की जिद में अड़े रह जाएंगे कि भाईजान एक रात में मैं 1 करोड़ लगाऊं, अगले दिन 5 करोड़ हो जाएं। दूसरी चीज़ या दूसरी जगह है जहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट आप लोगों ने नहीं करना है, वो खुद है इन्वेस्टिंग, लेकिन विदाउट प्लान। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाईजान इन्वेस्टिंग ने लोगों को बिलियनर्स नहीं ट्रिलियनर्स भी बनाया है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि इन्वेस्टिंग विदाउट प्लान, आप लोग गेमलिंग तरीके के या कोई ऐसी जगह जहाँ पे लॉस होगा। लेकिन सैडली यार, बुरे लोग कभी ये नहीं सोचेंगे कि ये गैम्बलिंग होगी या नहीं होगी। बस उन लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट को भी कैसीनो कार्ड्स के अंदर तब्दील करने में कोई टाइम नहीं लगता। लेकिन आप लोग इससे एक तरीके से बच सकते हैं, कैसे बताता हूँ आगे। लेकिन उससे पहले ये बात सुनिएगा कि इन्वेस्टिंग विदाउट प्लान का ये मतलब है कि अगर आप लोग कोई स्टॉक्स बाय करते हैं, अगर आप लोगों ने उसका बैकग्राउंड नहीं देखा, उस स्टॉक का, उस कंपनी का बैकग्राउंड नहीं देखा, कैसे ऑपरेट करती है, क्यों ऑपरेट करती है, उसका कैपिटल क्या है, उसका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स किधर होने वाली हैं, ये सब आप लोग नहीं जहन में रखते, दिस इज कॉल्ड विदाउट प्लान। और विदाउट प्लान इन्वेस्टिंग मतलब गैम्बलिंग के इक्वल है। और गैम्बलिंग का तो मैंने आप लोग बताया कि क्या है इस जगह में। अब आप लोग इससे ऐसे बच सकते हैं कि विदाउट प्लान से आप लोग सिंपली एक तरीके से बच सकते हैं। आप लोग को प्लान बनाना होगा। स्टॉक्स आप लोगों ने खरीदने हैं, बेहतरीन खरीदें स्टॉक्स, लेकिन उन कंपनियों को खरीदें जिन पे आप लोग को ट्रस्ट हो, उन पे आप लोगों ने रिसर्च की हो। कैसे रिसर्च करनी है, एक टिप आप लोगों को जल्दी से दे देता हूँ। एक्सेल शीट बनाएं, ओके, उसके अंदर कंपनीज़ के नेम होने चाहिए, उन लोगों ने कब स्टार्ट किया, उनके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स क्या होने वाले हैं, उनका कैपिटल कितना है, आज तक कितना प्रॉफिट अर्न किया, क्या वो डेट में है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोग एक चार्ट के अंदर रखें। और जिन स्टॉक्स में आप लोगों को लगता होगा कि ये टॉप है इन सब में से जिनमें मैंने लिस्ट किया हुआ है एक एक्सेल शीट के अंदर, उसमें आप लोग बेधड़क पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव डन योर रिसर्च। ओके, ऐसे आप लोग बच सकते हैं विदाउट प्लान इन्वेस्टिंग से। तीसरी और आखिरी चीज़ जो कि सब लोग बोलते हैं, सब लोग मानते हैं और सब लोग गॉड बोलते हैं उसको, गॉड नहीं गॉड। अब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, अब वो क्या चीज़ है? वो ये बात है कि कोई भी नई स्किल मार्केट के अंदर आए, कोई भी नई चीज़ मार्केट के अंदर आए, उसको इग्नोर करना। जैसे कि आज के ज़माने में है एआई। अगर आप लोग एआई को इग्नोर कर रहे हैं, चाहे क्लॉड हो, चाहे ग्रोक हो, चाहे चैट जीपीटी हो, आप लोग सिर्फ उसको टेक्सटिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग उससे सिर्फ बातें करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसी से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनियाँ खड़ी की हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं। चलें, आप लोगों को बिजनेस नहीं करना, आप लोग को रिस्क नहीं लेना, लेकिन कैरियर्स का भी तो सोचे ना। अगर आप लोगों को एआई आएगा
तो आप लोगों को बेस्ट कंपनीज़ के अंदर बेस्ट प्लेसमेंट्स मिल सकती हैं। और आज के ज़माने में कंपनीज़ ये डिमांड कर रही हैं कि यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 1 AI टूल टू बी प्लेस्ड इन आवर कंपनी। अब बताएं आप लोग कहाँ जाएंगे? अब आप लोगों ने ये लर्न करनी है, किसी भी हालत में आप लोगों ने ये सीखना है। अगर आप लोग नहीं सीखते हैं तो आप लोग पीछे रह जाएंगे उन लोगों से जो AI सीखेंगे और आप लोगों को डोमिनेट करेंगे। अब ये कोड गलत है कि AI बहुत सारे लोगों की जॉब्स खा रहा है। AI लोगों की जॉब्स नहीं खा रहा है, लोग खुद अपनी जॉब्स हरवा रहे हैं अपने हाथों से। अगर आप लोग AI नहीं सीखेंगे तो क्या मतलब कि आप लोगों को AI आपकी जॉब खाएगा? वो कोई इंसान है नहीं ना, दूसरा इंसान जो AI सीख रहा होगा वो आपकी जॉब खाएगा, न कि वो AI। समझ रहे हो? अब एक सीधा सा सवाल आप लोगों से, विल यू लर्न AI और नॉट? विल यू इन्वेस्ट विद प्लान और नॉट? एंड क्या आप लोग गैम्बलिंग से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? उसको छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? ट्रेड्स का पीछे छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे विदाउट रिसर्च वाले के? अगर आप लोग ये सब करने वाले हैं तो सक्सेसफुली आप लोग बाहर निकल चुके हैं उस ट्रैप से जिसमें 99% लोग आज भी फंसे हुए हैं। कंग्रेचुलेशन। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि क्लॉड, जो कि एक AI कंपनी है एंथ्रोपिक की, उन्होंने AI एजेंट्स को क्यों ही चैटबॉट के अंदर क्यों मुतारिफ करवाया? जबकि N8N है, ज़ेपियर है, मैक है, ये तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन ChatGPT नहीं, ग्रॉक नहीं, सिर्फ क्लॉड ने क्यों AI एजेंट्स को रिप्लेस करवाया है, AI एजेंट्स को लाया है? क्या देखा क्लॉड ने ऐसा जो उन्होंने जल्दी से जल्दी किया? और क्यों एनवीडिया अपने अंदर AI एजेंट्स का तस्वुर को बढ़ा रहा है? जानिए नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब टू नो।